नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार दिवाली का टाइम था और मुझे मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिठाइयों का त्यौहार है दिवाली। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मिठाई खानी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पापा ने मुझे 500 रुपये दिए और मैं लेकर भागा भागा हलवाई की दुकान पर पहुँच गया। जाते ही मैंने सामने देखा कि रसगुल्ले लगे हुए हैं और मेरा दिल हो गया खुश कि अब तो रसगुल्ले खाऊंगा। जैसे ही मैं रसगुल्ले लेने चला, आगे देख रहा हूँ सामने गुलाब जामुन लगे हुए हैं। मेरा दिल बदल गया कि भाई चलो गुलाब जामुन खाते हैं। गुलाब जामुन की तरफ बढ़ते ही मैं देख रहा हूँ कि काजू कतली भी सामने ही रखी हुई है। अब मैं हो गया कंफ्यूज, खाऊँ तो खाऊँ क्या। खानी तो मेरे को सारी चीज़ें थी। तभी हलवाई ने मेरे से पूछा कि हाँ जी बोलिए भाई साहब क्या चाहिए। तो मैं सोच ही रहा था, मैं कहा जी चाहिए तो सारी चीज़, लेकिन पैसे मेरे पास 500 रुपये ही हैं। तो उन्होंने कहा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपको एक मिक्स मिठाइयों का डब्बा बना के दे देते हैं, आपको उसमें सारी मिठाइयाँ मिल जाएंगी। अब मैं हो गया बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि 500 रुपये में ही मेरे को सारी मिठाइयों का स्वाद चखने को मिल गया। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ काम म्यूचुअल फंड भी करता है आप सबके लिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे और कुछ ज़्यादा रिटर्न का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे आप सब बहुत सारी कंपनियों में निवेश करना चाहते होंगे, MRF या पेज इंडस्ट्रीज़। आप सबको पता ही होगा MRF का शेयर करीब 70,000 रुपये का है, पेज इंडस्ट्रीज़ का 20,000 रुपये का है। लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी के कारण हम उन सब शेयर को नहीं खरीद पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनका रिस्क मैनेज हो जाए और कम रिस्क में रिटर्न भी मिल जाए। फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इक्विटीज़ शेयर के तरह ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन डेट की तरह कम रिस्क चाहते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपके और मेरे जैसे कुछ लोगों से एक छोटा छोटा अमाउंट लेकर एक फ़ंड बनता है। जैसे हर इंसान उसमें 500, 1000, 10,000, 20,000 जैसे उसकी कैपिटल है उस तरीके से इन्वेस्ट करता है। मिनिमम आप 100 रुपये से एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और इस सारे पैसे को मिलाकर एक फ़ंड बनता है जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसे एक प्रोफेशनली मैनेज पर्सन मैनेज करता है और आगे डिफरेंट एसेट क्लास में जैसे इक्विटीज़ में, डेट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या रियल एस्टेट में उस पैसे को निवेश करता है और जो भी प्रॉफिट होता है उससे अपनी कुछ फीस काट कर बाकी सब में जिस रेशो में आपका पैसा लगा हुआ है उस फंड में आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर मैं अपनी बात को समाप्त करूं तो म्यूचुअल फंड एक फ़ंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलाकर अपना पैसा डालते हैं। उस फंड को एक मैनेजर मैनेज करता है और आगे निवेश करता है। जो भी प्रॉफिट होता है उससे अपनी छोटी सी फीस काट कर आप सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब दोस्तों, इतना सारा पैसा एक जनरल पब्लिक का एक फ़ंड में लगता है। बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं जैसे 500, 1000 करोड़ के, और एक पर्सन उसे मैनेज करता है। हम अपने भरोसे पे उसे पैसे देते हैं मैनेज करने के लिए। इन सब में वो फ्रॉड ना कर पाए इसके लिए गवर्नमेंट एक बॉडी बनाती है। जैसे RBI सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसे ही सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है एक, वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है ताकि आपकी और मेरे जैसी नॉर्मल पब्लिक के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए सेबी म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाती है ताकि म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी लिमिट में रहकर रिटर्न बनाए और जनरल पब्लिक का पैसा डूबे ना और सिक्योर रहे। जैसे सेबी के कुछ रूल्स हैं कि अगर ब्लू चिप फंड्स में आप अगर अपने पैसे लगाते हो तो कोई भी मैनेजर उस एक कैटेगरी से बाहर आपका पैसा निवेश नहीं करेगा। आपने अगर किसी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को प्रेफर किया है इन्वेस्ट करने के लिए तो ये उसकी गाइडलाइंस में होता है कि वो सिर्फ ब्लू चिप कंपनी में ही निवेश करेगा। या आपने किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को चुना है तो वो सिर्फ मिड कैप में करेगा। और ऐसे ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड्स के लिए लाता है ताकि म्यूचुअल फंड उस रूल्स और रेगुलेशन के दायरे में रहकर आपका पैसा निवेश करे और आपका पैसा सिक्योर रहे। दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं।
अब डिस्कस कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप क्या हैं। म्यूचुअल फंड के मेनली 4 टाइप्स हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और कुछ स्पेशल तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका सारा पैसा इक्विटी यानी कंपनीज के शेयर्स में जाके लगता है। उसमें भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लू चिप कंपनीज का एक अलग म्यूचुअल फंड होता है, या मिड कैप का अलग होता है, स्मॉल कैप कंपनीज का अलग फंड होता है, कुछ सेक्टोरल फंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश करते हैं। इस तरीके से आपका सारा पैसा मेनली इक्विटीज़ में लगता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। दूसरे पे आता है आपका डेट फंड। डेट फंड्स में जनरली रिटर्न कम होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम होता है इक्विटी के मुकाबले। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं लेकिन रिस्क भी कम चाहते हैं, तो उन सब के लिए बनाया गया है हाइब्रिड फंड्स, जिसमें आपका कुछ पैसा इक्विटीज़ में निवेश किया जाता है और कुछ पैसा डिवेंचर्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, ताकि रिटर्न थोड़े ज़्यादा आ जाएं और रिस्क मैनेज रहे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं, जैसे किसी को गोल्ड में निवेश करना है तो उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, या फिर जैसे किसी को लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा करेगा तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। या अगर किसी को लगता है कि जैसे इंडिया की मार्केट आने वाले समय में अच्छा नहीं करेंगी तो वो ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स हैं, जिससे आप ग्लोबली उसमें निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट में। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको लगता है जहां ग्रोथ आएगी उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बिगिनर के लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको म्यूचुअल फंड समझ आया होगा। ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।